चलो भाई करें स्टार्ट करें बेटा। यस सर। हम लोगों ने क्या कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री को कल बाय बाय बोल के आज हम लोगों को करना है रिवीजन एल्डिहाइड, राइट? यस सर। तो ठीक है, रिवीजन हम तुम लोगों को डिटेल रिवीजन कराएंगे पूरा। चलो बस 1 मिनट देना। गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग दीपिका, हाउ आर यू बेटा? सर बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? बस बढ़िया। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं एक गिलास पानी पी लें फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। तो आप लोग क्या करो, चैप्टर का नाम डालो। आज हम लोग करेंगे क्या? आज अपन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब क्या है, चैप्टर अपना समाप्त हो चुका है। आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविनाश। अविनाश गुड इवनिंग। बस 1 मिनट देना अविनाश, पानी पी के आते हैं, ठीक है? यस सर। लाइटिंग बड़ी बुरी आ रही है, कम गोरे लग रहे हैं भाई। देखो चलो रहने दो, फिर ऐसा रखते हैं। करें बेटा स्टार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और स्पॉटलाइट भी है, ठीक है? चलो भाई, वेदर चेंज हो रहा है तो तुम लोग थोड़ा जो है संभल के रहना। ठंडा पानी बिल्कुल पीना मत। पीते हो ठंडा पानी? यस सर। नो सर। यस सर नहीं, मत पीना। नहीं, अब देखो हमने पी रखा तो हमें जुकाम हो रखा है बहुत तगड़ा वाला कल से। नहीं बेटा अविनाश, इसका एक भी बार रिवीजन नहीं हुआ। ये चैप्टर सिर्फ कंप्लीट हुआ है, ठीक है? इसका रिवीजन एक भी बार नहीं हुआ है इस चैप्टर का। ध्यान रख लो यार, जो भी बच्चे जिन्होंने कल परसों में क्लास नहीं ली तो उन्हें बता दें, हमारा जो बेटा सिलेबस है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा बेटा सिलेबस जो है वो तो समाप्त हो चुका है। हम लोग जस्ट अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बस कर ये रहे हैं कि भाई जो भी हमारे वेटेज वाले चैप्टर है, हाईली वेटेज वाले चैप्टर, उनका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो चलो, तो अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उसमें सबसे पहली हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, बता दो? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मैम मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ऐसे लिख दूं एमओपी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी में करेंगे, तो हर चीज को थोड़ा छोटा छोटा लिख के ताकि ज्यादा ज्यादा पढ़ पाए अपन। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, हम लोग कैसे बनाते थे एल्डिहाइड को? तो इसमें था बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट हेडिंग थी कि भैया आप क्या करो, भाई आप क्या करो, ऑक्सीडेशन कर दो, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम लोग एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। बताओ प्रॉब्लम है क्या, हमें कोई प्रॉब्लम है, बता दो? नो सर। नो सर। बट हम लोग कौन कौन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं? क्या हम सारे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं बेटा? नो सर। नो सर। अल्कोहल का नहीं करा सकते।
3 डिग्री का नहीं करा सकते, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बात क्लियर हो गई एकदम कि भाई देखो, एक तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल किसे बोलते हैं, हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और 2 डिग्री का मतलब क्या है कि बेटा OH तुम्हारा जिस कार्बन से जुड़ा है, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, अगर वो जिस कार्बन जुड़ा, अगर वो दो एल्काइल ग्रुप से है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री। और 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या, आज देखो मेरी बात सुनो सब लोग, पहली बात तो आज चैप्टर आपको बेटा ऐसे रिवाइज करना है कि हमें भैया चैप्टर को अभी हाथ के हाथ तैयार करना है, ये नहीं कि अभी पूरा पढ़ेंगे लिखेंगे, लिखना है ना, कुछ नहीं है, तुम लिख चुके हो, चाहोगे तो इसके नोट्स हम ड्राइव पे डाल देंगे, वहां से अपना देख लेना, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आज ऐसे पढ़ो कि बस हमें याद करना, हाथ के हाथ चैप्टर को रटना है। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, उसे बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear sir. है. अच्छा, तो क्या करेंगे, इसकी भी हम क्या करेंगे बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे कोई सा भी, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे, और इसमें भी हम, अच्छा इसमें आप माइल्ड भी ले सकते हो और स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो, ध्यान रखना 2 डिग्री अल्कोहल के लिए वी कैन यूज माइल्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जब बात करेंगे बेटा 3 डिग्री की, अगर तुमने इसका ऑक्सीडेशन कराना चाहा, चाहे तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग यूज करो या फिर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, बिकॉज यार इस वाले कार्बन के पास किसी भी टाइप का हाइड्रोजन नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, तुम निकाल पाओगे क्या? No, sir. No, नहीं sir. निकाल नहीं निकाल पाओगे। तो जब अगर आपने 1 डिग्री का करा दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, RCH डबल बॉन्ड O, या फिर आप लिख लो RC डबल बॉन्ड O, और क्या लिख दूं मैं, H। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अगर हम 2 डिग्री का कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा, बताना जरा। Sir, RC डबल बॉन्ड O R बन जाएगा. कीटोन. बिल्कुल, sir. R, ये R यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, क्या इतना सबको पता ही है? देखो पता ही है, इस वाले H Yes, को sir. ऐसे ओपन कर ले बेटा, ये हमने तुम्हें बहुत अच्छे समझाया था, हमने कहा देखो इस H को ऐसे ओपन कर लो, ठीक। आप करना क्या है, अब यहाँ से ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, ये इधर देखो, वाटर मॉलिक्यूल दिख गया सबको? हाँ जी. Yes, sir. ये 2H और ये एक O, क्या निकल जाएगा, माइनस का H2O। अब देखो बेटा, एक बॉन्ड ये तोड़ोगे तुम, एक बॉन्ड तुम ये वाला तोड़ोगे, सॉरी ये वाला, इसके और इसके बीच में बना होगा जो, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, और यहाँ के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, बनेगा. Yes, sir. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी होगी भैया, यहाँ पे एक एच था तो वो क्या करेगा, इसके एच को देखो, इसे ओपन करके चाहो तो लिख लो, समझने के लिए मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है भाई। देखो हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अपने पास क्या था, R, और यहाँ पे लगा था O, और यहाँ पे लगा था H, और यहाँ पे एक H इसका ऐसे ले लो। अब हमने वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकाला, हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकाला भाई, देखो ये एक H उठाया, एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये लिया और ये लिया, और यहाँ से क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। अब होगा क्या, एक बॉन्ड ये वाला टूटा तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? Yes, sir. आएगा. ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो आपने, एक बॉन्ड इधर से आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, लग जाएगा. ठीक। तो इसे, ये तो हमने ओपन करके लिख दिया, नहीं तो आप ऐसे समझ लो कुछ ऐसा हो जाएगा भैया कि R, फिर क्या था, CH था, तो CH को CH लिख दो, इनके बीच में कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, बनेगा. अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को पता नहीं याद है या नहीं याद है, हमने आप लोगों को बहुत डिटेल में बेटा चीजें लिखवाई थी कि आपके जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, बता सकता है कोई? K2Cr2O7. हाँ एक सेकंड, देखो बेटा बात सुनो, क्या कहते हैं अविनाश, ये अब तुमने सही बोला, हम लोग इसके PYQ कर चुके हैं, ठीक है, बट रिवीजन इसका अभी तक एक भी बार हमने नहीं किया, रिवीजन हम लोग इसका पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो देखो अब ये शॉर्ट नोट्स है, तो अगर तुम चाहो तो इन्हें तुम बाद में नोट कर लेना, अभी मत नोट करो, अभी बस समझते जाओ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तुम्हारे काम आएंगे बेटा। देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग यूज करते हैं PCC जानते हो क्या होता है? PCC का नाम होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, या फिर हम लोग यूज करते थे PDC का मतलब पेरिडीनियम, बताओ? डाइक्लोराइड. डाइक्रोम, ठीक है, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट और पेरिडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अच्छा, और हम लोग इसमें क्या यूज करते थे, और हम लोग इसमें यूज करते थे, एक और लिख लो आप लोग, NBS याद है तुम लोगों को? N ब्रोमोसक्सीनामाइड याद है? Yes, sir. इसे बोलते थे हम लोग N ब्रोमोसक्सीनामाइड। अगर किसी बच्चे को ये ना समझ में आए कि क्या सर लिख रहे हैं, तो बेटा अपने एल्डिहाइड वाले नोट्स खोलना, उसमें सब कुछ मैंने लिखवा रखा है। Yes, sir. जगह ही नहीं है वहां पर, को सही नीचे लिख देते हैं कायदे से, NBS, इसका नाम था N ब्रोमोसक्सीनामाइड,
ठीक है, NPH। और बता सकता है कोई? ठीक है, ये अपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप ऐसे घेरा बना के ऐसे लिख लेना कि भैया ये हम लोग जनरली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है किसी को? क्या किसी को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है? जल्दी बोलो। LiAlH4 LiAlH4 पिटना है तुम्हें? और जिसमें नाइट्रोजन KMnO4 बेटा, KMnO4 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, समझ में आया? या फिर K2Cr2O7 K2O7 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड Cr, हाँ ये ले लो आप किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाले हो जाएंगे आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला क्या था भैया कि अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल्स का तो उससे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, बट हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन हम लोग नहीं कर सकते। बताओ, क्लियर है इतना? यस सर। क्या किसी को सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम अभी लाइन से लिखवाते जाएंगे, बाद में तुमसे पूछते जाएंगे, तो तुम नहीं बता पाओ तो समझ लेना। तो पहला क्लियर है सबको? क्या पहले वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो फिर भैया चलो नेक्स्ट वाले पे। अब आते हैं नंबर सेकंड पे। तुम लोगों को याद हो, तुम सेकंड हेडिंग डाली थी बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। यस सर। यस बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स का हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे। मतलब अल्कोहल से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अलग निकाल देंगे। अब अगेन यहाँ पे ध्यान रखना, कौन कौन से अल्कोहल बेटा यूज कर सकते हैं। तो देखना, अगर हम चाहें तो 1 डिग्री भी यूज कर सकते हैं, अगर हम चाहें 2 डिग्री। देखो हम CH2 को ऐसे लिख रहे हैं, एक किसी के आते तो नहीं, नहीं बताओ। नो सर। नो सर। ऐसे लिख ले, कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। तो अपने हाथ पे आप कैसे लिख लो, ये थोड़ा सा एक सेकंड। गुड आफ्टरनून वेदांत। अरे वेदांत बहुत दिन बाद आए बेटा, आप कहाँ थे भाई? क्यों वेदांत? देखो, तो तुम लोगों को याद होगा, अगर हम लोग कॉपर की प्रेजेंस में से हम लोग क्या करते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो H2 यहां से रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? H2। ठीक, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ, H2 को निकाल दो। तो बेटा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने 2 बॉन्ड को ब्रेक करा, करा कि नहीं करा? तो यहाँ पे क्या जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2 आपका अल्कोहल। दिस इज क्या है, ये आपका एल्डिहाइड है कि नहीं, बताओ? है। तो जल्दी से रफ कॉपी पेन लेके बैठो। क्या हम 2 डिग्री नहीं ले सकते? देखना जरा, अगर हम यहाँ पे ले 2 डिग्री ले लें अल्कोहल और यहाँ पे लगा दें OH, ठीक है, या OH को ओपन कर लो तुम, एक H इसका यहाँ पे लिख लो और एक H इसका लिख लो आप यहाँ पे, और इसे ओपन कर लो फॉर एग्जाम्पल। चलो वेदांत, टाइम तो यार सही बात है। देखो फिलहाल इसे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं बताओ? निकल जाएगा। और इसके बीच में कहा जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे RCR डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, क्या बन गया बेटा? कीटोन बना। ठीक है, यस सर। लिख दो कीटोन, और यहाँ पे प्लस करके आप लिख दो H2। यार मेरी एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर आप H2 को इधर प्लस करके लिख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इधर माइनस करके नहीं लिखोगे। अगर आपने यहाँ पे -H2 ऐसे दिखा दिया तो आप यहाँ पे प्लस करके नहीं लिखोगे, एक ही चीज लिखेंगे। ठीक है, या तो इधर माइनस करके लिख दो, या तो यहाँ पे प्लस आप H2 दिखा दो ऐसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताओ, अगर हम चाहें तो क्या हम यहाँ से ट्रिपल, जो तुम्हारा क्या कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल होता है, उस टर्शरी का हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, बताना? नो सर, नहीं कर सकते। देखो हम तुम्हें समझाते हैं, तुम लोगों ने बेटा रिएक्शन याद नहीं करी है। कर तो सकते हैं, पर उससे ना तो एल्डिहाइड बनेगा, ना तो उससे कीटोन बनेगा। देखो हम समझाते हैं, यहाँ पे CH3 और एक CH3, CH3 को मैं अगर ऐसे लिख दें, CH2 और एक H किसी कहाँ पे ऐंठेंगी क्या? नो सर। और हम यहाँ पे कॉपर के साथ अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो देखो क्या होगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो यार टेम्परेचर देख रहे हो कितना है, टेम्परेचर तुम ले रहे हो 300 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप ले रहे हो। तो वाटर मॉलिक्यूल जहां से निकल पाएगा निकल तो जाएगा। अब तुम्हें दिख रहा है कहां से निकल पाएगा, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो, बट एक इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, यानी इसके और इसके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा बेटा?
डबल बॉन्ड। तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? Yes, ये ऐसे क्या बन गया, ये तुम्हारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि अगर तुमने ऐसा करा तो एल्कीन बनेगा। तो ये मत बोलना कि भैया होगा नहीं, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, यहाँ पे हम H2A निकाल लेंगे, यहाँ पे हम H2O निकाल देंगे बेटा। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि जब आप इतना मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो OH क्या करेगा, किसी हाइड्रोजन को देखेगा, ढूंढेगा और देखेगा कि वहां से वाटर मॉलिक्यूल ऐसा लिविंग ग्रुप निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो अगर निकल सकता है तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को तो क्या करेगा, तुरंत ही लीव कर देगा, ठीक? क्योंकि इसीलिए बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। एक तुम्हारा H2O हो गया, एक तुम्हारा N2 बेटा हो गया, और आपके हेलोजन्स हो गए, समझे? ये सब क्या है, ये अच्छे लिविंग ग्रुप मानते हैं। गैसेस हो गई आपकी SO2 SO3, ये सब चीजें, ठीक है? तो जल्दी से बोलो, पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थी बेटा, जल्दी से बोलो। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। 1 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बनेगा? कीटोन। कीटोन बनेगा। क्या कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं हम? नहीं करा सकते, कोई किसी भी रिएक्शन टाइप की रिएक्शन नहीं होगी। मुझे बताओ बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डिफरेंस पता है कि नहीं? हाँ ना बोलो यस पता है। भाई। Yes, माइल्ड sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे? एक होगा PCC, क्या होगा? PCC, पेरिडीनियम PCC. क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी और एक और एक हो जाएगा पेरिडीनियम PD. डाइक्रोमेट। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। Yes, और sir. अगर बात करें स्ट्रॉन्ग की, तो क्या बेटा बताना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से? क्या KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? यस KMnO4, सर है, K2Cr2O7 K2Cr2O7, O7 और भी है, Cr, और CrO3 प्लस H2SO4 CrO3 भी है, ठीक है। फिर दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था कि भैया डिहाइड्रोजनेशन करा देंगे इसका, अल्कोहल का। 1 डिग्री का भी करा सकते हैं अपन, 2 डिग्री का भी, और कराने को तो बेटा 3 डिग्री का भी करा सकते हैं। बट 3 डिग्री में Yes, होगा sir. क्या कि वाटर मॉलिक्यूल लीव करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। क्या हम लोगों को एल्कीन बनाना है? नो नो सर। सर। खत्म बात। चलें आगे। यस सर। तो ध्यान रखना, अगर तुम चाहोगे 3 डिग्री का कराना, 3 डिग्री अल्कोहल का अगर तुमने हाइड्रोजनेशन कराना चाहा, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यार, समझे? और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 पे। भैया क्या हम ओजोनोलिसिस नहीं करा सकते एल्कीन की? करवा सकते हैं सर। करवा सकते भाई हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो अगर तुमने एल्कीन की ओजोनोलिसिस करा दी तब क्या होगा, वही हमें देखना है, ठीक है बेटा? यस सर। यस देखो अच्छा, क्या एल्कीन बेटा यही होती है? एल्कीन देखना जरा, एल्कीन तो ऐसी होती है। यस सर, यही होती है। अगर O2 के मॉलिक्यूल को हम ऐसे ले, बेटा देखना जरा, माइक बंद कर लो, किसी की माइक से शोर आ रहा है। चलो, जब बताएं तब बोलना। अगर O2 के मॉलिक्यूल को अपन ऐसे लें और ऐसे करके तोड़ दे, कोई प्रॉब्लम है किसी को? बता दो। नो सर। नो सर। लेकिन ये रिएक्शन कैसे होगी कि आपको बेटा यहाँ पे O3 लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, यस सर, लेना और आपको पड़ेगा। कैटलिस्ट लेना पड़ेगा Zn, और मीडियम लेना पड़ेगा कैसा? H2। सॉल्वेंट लोगे आप H2O, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जरा देखना, एक बॉन्ड ऐसे, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड O आएगा कि नहीं? यहाँ पे आएगा सर। ऐसे, इधर देखो, ये कार्बन, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आएगा कि नहीं आएगा? बॉन्ड O। यस सर। तो बेटा क्या बन गया ये बताना जरा, क्या बना ये? ओजोनाइड भाई अब ये तुम्हारे कार्बन कैसे बने? अब ये तुम्हारे कार्बोनिल ग्रुप बन गए। ये कीटोन भी हो सकते हैं और ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे क्या लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझाते हैं, तो मान लो हमने क्या करा बेटा, हमने HCH और डबल बॉन्ड CH और H ये ले लिया। तब तुम बताओ क्या होगा? दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, एक ले लें R, एक ले लें जस्ट फॉर एग्जांपल H, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक H। और अगर हम ऐसा भी ना करें, हम सारे R ले लें, इधर R, ये भी R, डबल बॉन्ड C, ये भी R, ये भी R। क्या बेटा तुम 3 रिएक्शन करा पाओगे? बताओ। यस सर। यस सर। तो नहीं, क्या डर जाओगे यार तुम लोग? नहीं सर। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डर जाएंगे क्या? देखो इधर भैया, यहाँ पे O3 लिखे, बोलो हाँ या ना। यस सर। इधर ZnH और H2O लिखेंगे कि नहीं? यस सर। अच्छा, इनका काम क्या हम तो पहले समझा चुके हैं। ये भैया सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड करा के मेरे सरफेस पे बैठो, जाके रिएक्शन करो। कैटलिस्ट का काम इससे ज्यादा कुछ है नहीं। यस सर। कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है उसे कम कर देता है, बस, और कुछ नहीं करता, ठीक है। हाँ जी। करना क्या है, जो मेथड समझाया उसी को फॉलो करो। यहाँ पे O को लिखो, ऐसे करके तोड़ दो। यहाँ पे O और O को लिखेंगे बेटा, ऐसे करके तोड़ देंगे। इधर भी क्या करेंगे, O और O को लिख के ऐसे करके तोड़ देंगे। प्रॉब्लम है किसी को? बोलो। नो सर। इधर देखना क्या बन रहा है, HC डबल बॉन्ड OH। अरे यार, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। क्या फॉर्मेल्डिहाइड है बताइए? अब दूसरा भी ऐसा बनेगा।
तो यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल बेटा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन गए? यस सर। यस ठीक है, तो ये तो भैया हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, और अगर हमने R ले लेते हैं तब देखना क्या हो जाएगा, तो एक R देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आया, बोलो हाँ। यस ऐसे डबल बॉन्ड O C और ये R और ये H। यार ये तो एल्डिहाइड सा लग रहा है कुछ। एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बन गया, तो ये बन गया अपने पास एल्डिहाइड। अच्छा, अब अगर हमने ले लिया तो देखो इस वाले में क्या करेंगे, R C फिर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड बॉन्ड O O R डैश, और इधर भी ऐसा बन जाएगा। तो क्या बेटा ये अपना कीटोन बन गया। यस सर, कीटोन है। तो ये अपना बन गया बेटा कीटोन। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें इससे आसान तरीका चाहिए क्या? नो सर, इतना ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वे है बेटा। किसी भी तरीके से आपको क्या करना, कोई व्यवहार की वैल्यू कुछ भी पुट कर दे। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 4 दो। जैसे मान लो हम क्या करें, हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कुछ कि CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बेटा तुम इसका ओजोनोलिसिस नहीं करा पाओगे? करवा देंगे सर, करवा देंगे। बेटा कुछ नहीं करना है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे अपन क्या लिख देंगे, उसके ऊपर O लिख लेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ऐसे करके नो तोड़ दो सर। और ये वाले रिएजेंट लिख देंगे कि O3 Zn और H2O। अब ये तुम्हें बेटा याद करने पड़ेंगे, रिएजेंट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, है ना? यस सर। कि भैया KMnO4 का काम क्या है, ZnH2 और O3 का काम क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, CH3 इसलिए रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा CH और डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ जाएगा, O डबल बॉन्ड CH2। CH2, यानी कि एक अपना फॉर्मेल्डिहाइड एक अपना एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं? यस बनेगा। ये बनेगा अपने पास एल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा वाला बनेगा अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड। दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो अब हम तुम्हें इससे आसान तरीके से पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम भैया ये तो बहुत आसान है, हम चाहते हैं तुम डिफिकल्ट तरीके अब फेस करो। क्यों? क्योंकि भैया तुम पेपर का डिफिकल्ट वाला देने जा रहे हो, है नहीं? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से बेटा। ओके। यस सर। कुछ क्वेश्चन हो जाए क्या? बढ़िया बढ़िया। हाँ जी सर। करोगे तो नहीं? नो सर। ये नोट नहीं करना है। अगर कोई बच्चा छाप रहा है तो इधर देख लो, मेरी तरफ, इधर देखो, इधर देखो। छापना नहीं बेटा, छापना नहीं, बिल्कुल भी छापना नहीं है। तुम ये अगर तुम्हें नोट्स चाहिए भी होंगे तो ये हम ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, वहां से कर लेना। नहीं तो रिवीजन में भी छापोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, फिर फायदा क्या रिवीजन रिवीजन नहीं जाके 10 लेक्चर में हो रहा, क्या मतलब रह जाएगा फिर, है ना? हाँ जी। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से अब रफ कॉपी पेन निकालो और हमें जरा फुर्ती दिखाओ कैसे करोगे। ओके। सबको समझा दिया है कि क्या करना है, ठीक है? अब इसके बाद जो तरीका बताया उसी तरीके को अपनाओ, तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है? ओके सर। जैसा आपको बताया गया आप वैसा ही फॉलो करेंगे रूल। हमें लग रहा है तुम लोग डर जाओगे यार। नहीं डरेंगे सर। तुम क्वेश्चन देख के डर जाओगे भैया, तुम्हारे उसकी। देखते हैं कर पाओगे कि नहीं। पढ़ाया तो इतना है, उम्मीद तो तुमसे बहुत है, बाकी देखा जाएगा। बेटा माइक बंद कर लेना, ठीक है? चलो देखें कौन कौन कर पाएगा। अविनाश भाग तो नहीं गए डर के? क्यों अविनाश? अरे अविनाश डर के भाग गए क्या? चलो भागेगा तो नहीं खैर। सेजल यस सर। बन गया बेटा? कर रही हो अभी। ठीक है करो, सब लोग करो। और उसके बाद जब हम करेंगे तो मेरा देखोगे और मिलाओगे, और किसी ने अगर झूठ बोला, हाँ सर यही था यार बेटा वहीं कूटेंगे, अभी बस में बैठेंगे इधर से हिमाचल की, समझ में आया? ओके सर। ओके सर। ये सर आपने सर नाम लिया सर। नाम ले लिया, हम क्या डर के भाग गए क्या? नहीं सर, सर, देख क्या लिया। मतलब हुआ क्या सर? हुआ क्या मतलब? तुम क्या रख के मोबाइल रख देते हो कहीं ऑन करके? मोबाइल रख के भाग गया था सर। नहीं सर, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर लिया करो बेटा। ये सर क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, रुक जाओ सर। अभिमन्यु करो बेटा। अर्शिया, अंजना, अंकिता, आर्यन, अवनीश। अवनीश आ जाएगा बेटा? दीक्षांत को यस सर।
यार ये नाम भाई दीक्षांत और ये क्या कहते हैं हिमेश, ये पहले मेरी क्लास में था, तुम लोग क्लास में आना छोड़ दिया क्या? नीरज, मनोज, शिवांगी, सिमरन, तनिष, शेन, सेजल, ये तो खैर आते हैं बच्चे, क्योंकि आई थिंक मे बी शायद ये रीजन होगा कि मेरी क्लास लास्ट में होती है, ऐसा कुछ। कैसा भी है फिलहाल अभी तो बताओ मुझे क्या करना है, करना क्या है अभी क्या? सर मेरा तो कैंप लगा था तो पिछले 1 हफ्ते से क्लास नहीं लगवाई। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे पहला वाला मॉलिक्यूल कोई कर पाया कि नहीं कर पाया, जल्दी बोलो हाँ या ना। एक मिनट सर, लास्ट टाइम। चलो भैया 1 मिनट और लो। तुम लोग रिवीजन का पूरा वो कर दोगे, फिर हमसे कहोगे अरे सर ये रिवीजन ही 3 लेक्चर 4 लेक्चर में हो रहा है। नहीं बोलेंगे सर। रिवीजन को रिवीजन की तरह करो। अच्छा मतलब चाहते हो 4 लेक्चर तक जाए? नहीं नहीं। जल्दी जल्दी करो बेटा। देखो रिवीजन का मतलब ये होता है जब आपने मुझसे इस चैप्टर के लिए बोला है, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि ये चैप्टर आपको हल्का फुल्का पढ़ के आना चाहिए। रिवीजन का मतलब थोड़ा हम पढ़ के आएंगे और जहां जहां पे मेरे एक अटका हुआ है चैप्टर कि भाई ये यहाँ पे क्यों नहीं आया था, उसे सर से पूछ लेंगे। अब हम आपको एक एक चीज अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कराएंगे तो ये तो पूरा चैप्टर फिर से पढ़ाना हो गया है नहीं? यस यस ये हम तो आज आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिर्फ कराएंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं कराएंगे, हम सीधे सीधे क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस, ठीक है? यस सर। बेटा देखो पहला वाला किसी ने बनाया या नहीं बनाया, जल्दी बता दो फटाफट। बना देखो, तो दिया बनाया बट सर, तो बना दिया सर, चेक बना दिया। आप देखो मेरी बात समझो, जो बताया गया उसे फॉलो करो। हमने बताया था इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे, बताया था कि नहीं? हाँ ना बोलो। यस और ओ को ऐसे ऐसे लिख लेंगे, बोलो। ये सर, ये सर, ओ को ऐसे ऐसे लिख लेंगे, ये बताया था कि नहीं बताया था? ये बताया सर, था। तो भैया कुछ ऐसा ऐसा बनेगा कि डबल बॉन्ड ओ इधर, डबल बॉन्ड ओ इधर, प्लस डबल बॉन्ड ओ इधर, डबल बॉन्ड ओ इधर, और आधा ये नीचे ऐसे करो। और ये ऐसे। क्या ऐसा बताया था हमने? यस हाँ जी। क्या तुम ऐसा नहीं कर पाए? नहीं किया था, ऐसा बना है। मेरा तो इतना बना है आसान सर। सा था। ठीक है, मेरा तो सर अलग ही बना है सर। पता नहीं तुमने क्या करा है। ठीक है, ऐसे इसे क्या करेंगे, इसे भी बेटा अपन 20 से ऐसे करके तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे बोलो? ये सर, यस सर तोड़ेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, देखो ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, नहीं नहीं रुक जाओ। हाँ बिल्कुल सही है। नीचे से ऐसे होगा सर। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड ओ एक इधर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ ऐसे, और एक ये डंडा इधर निकला हुआ है तो इस डंडे को ऐसे लिख दो, ये है ना? सर, मतलब ऊपर वाला, हाँ बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। इस वाले में ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अपने ऐसे 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 इधर ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? ऐसे डबल बॉन्ड ओ डबल इधर, बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ये सर सेम इतना आसान सा था, बताओ कर नहीं पाया तुम लोग। सर किया है। किया था, ऐसे बट ही सर पहले वाला हो गया। पहले वाला अगर गलत तो फिर ये वाले भी सही नहीं होंगे। नहीं सर ये मेरा सेम, पहला वाला ठीक था। बाकी अच्छा, गलत है सर। चलो ठीक। नहीं सर बाकी भी ठीक थे, बकवास करता है बस। चलो अच्छा, इसमें देखो क्या करेंगे बेटा, इसमें भी अपन यही कर सकते हैं, ये डबल वाले बॉन्ड बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, ये यस वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, यस एक वो इधर, एक वो इधर, एक वो इधर, एक वो इधर, कर सकते हैं ऐसा? हाँ जी किया है। तो अगर तुमने ऐसा कर दिया तो देखो बेटा इतना मॉलिक्यूल अलग निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे CH2 डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड ओ, बोलो। ओ प्लस ओ यहाँ पे लिखेंगे CH डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ लिखेंगे CH CH डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड ओ ओ, डबल बॉन्ड ये ओ निकलेगा बेटा। CH2 डबल बॉन्ड ओ और फिर यही से O निकलेगा। डबल बॉन्ड CH2, ऐसे तो निकलेगा। हाँ जी कैसा लिखा है उसे वैसे फॉलो करो। देखो एक बार बताते हैं बेटा, आपको आपका टीचर जो बता रहा है रूल, आप उस रूल को फॉलो करो। आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं हो तो अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? जब तुम्हें जो बता चुका उसी को फॉलो करो। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में बच्चों का गलत हुआ, क्यों? हमने जब तुम्हें बोला कि इसे यहाँ से तोड़ो, इसे यहाँ से तोड़ो, एक को इधर एक उधर, ऐसे। ये पीछे देखो यही तो करा है, देखना जरा पीछे करा क्या उसने, जैसे क्या कर रहा है देखो, ये क्या कर रहा है देखो यहाँ पे, तो करा है यस सर। फिर। तो बस चले आगे बेटा। यस सर। यस सर। अब एक थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन दे, हाँ Yes, जी sir. यही मेंस में आया हुआ क्वेश्चन अब तुम्हें देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। अब इसमें डरोगे, अब भागोगे, अगर ना स्ट्रेंथ एकदम से कम होगी कि बच्चे भगेंगे। नहीं भागते सर, 30 के हाँ 30 रहे। सबसे पहले तुम ही भागोगे। जो क्या कह रहा है, कह रहा भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये तुम्हें पूरा बेंजीन रिंग दी हुई है, इसे ओपन करके दे रखा है H, इधर H बेटा, यहाँ पे भी H दे रखा है, इधर भी, मतलब C6H6 को पूरा ऐसे ओपन कर दिया है।
ठीक है, ऐसे करके। और अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी रिएक्शन आप कराएंगे O3 से इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O। चलो ठीक है अविनाश, कोई बात नहीं, ये वाला करके दिखाओ तुम लोग, इसे करो भाई। आप इसमें दो चीज कर सकते हो, या तो तुम अपना दिमाग लगाओगे या मेरा लगाओगे। मेरा लगाओगे तो बड़ा फायदा है, नहीं तो कोई बात नहीं। बना ही नहीं पाओगे भाई, तुम्हारे बस की ना है। बना पाओगे क्या? नहीं फिर बना पाएंगे। रुको जाओ सर। चलो इतना कह रहे हो, पीछे पढ़ो तुम। एक तक तो क्वेश्चन और लिख देते हैं। तुम इतने काबिल हो ही गए हो तो ले फिर, जो इतने बड़े हो गए हो कि तुम क्वेश्चन करने लगे हो तो ले, एक और लो। अरे भाई कर लोगे पहला वाला? सर हो गया पहला वाला, दूसरा वाला कर रहे हैं। क्या तुमने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा यहाँ से? यस सर, ऐसे तोड़ा। इसे यहाँ से तोड़ा होगा, इसे यहाँ से तोड़ा होगा, ये तो करा होगा। यस सर। अगर तुमने यहाँ से करा होगा बेटा, तो एक O इधर, एक O इधर, एक O यहाँ पे, एक O इधर, और हाँ ऐसे। जी, यही तो करा है। यस किसी एक को पकड़ लो, किसी भी एक को, जैसे इस वाले को पकड़ते हैं बेटा, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, क्या ऐसे ही? यस दैट मीन अपने पास एक कार्बन और उससे डबल बॉन्ड O आएगा, और एक और कार्बन आएगी उससे, और इससे एक H। बेटा इस वाले कार्बन से एक H भी तो जुड़ा हुआ है, यस सर, एक H है। तो इस H को ऐसे लिख दे। कार्बन, फिर अब इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, यस सर जुड़ी है। इस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, यस सर जी, और H भी है। और H भी है, यानी कि ऐसे करके H लिख दे बेटा। यस सर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लाइऑक्सल, समझे? और ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे भाई? सर 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसी के आगे 3 लिखने कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? नो सर, नो सर। तो इतना आसान क्वेश्चन था, ले यस सर। इस वाले का कर लिया बेटा। क्या इसमें तीनों सेम मॉलिक्यूल बनेंगे? यस सर। बेटा इसमें 3 सेम मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे? ये वाला बॉन्ड नहीं सर, 2 बनेंगे सेम, एक डिफरेंट बनेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। देखो पहले वाला तो बोला सर। एक तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक से आके CH3 लगेगा, यस लगेगा, और एक यहाँ पे आके H लगेगा, और 2 मॉलिक्यूल आपके सेम बन जाएंगे। 2 बनेंगे कौन से, देखना जरा, ऐसे वाले बनेंगे कि C, इससे डबल बॉन्ड O, H जुड़ा हुआ है, और ऐसे C और डबल बॉन्ड O। क्या नाम है इसका? ग्लाइऑक्सल। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या नाम है इसका? मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो समझ में आया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाई जाती है, उससे क्वेश्चन बेटा इस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन तो ऐसे नहीं सीधे सीधे क्या लिख दे कि भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका करा दो ओजोनोलिस, ऐसे नहीं देगा कि तुमने ऐसे कर लिया। हालांकि तुम्हें बेटा अभी तक जो तुमने इसमें रूल लगाया, वो रूल वही लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया बताओ? यस हमारे पास कितना भी बड़ा क्वेश्चन आया हो, हमें रूल बेटा वही लगाना है जो हमने आपको आपके इनिशियल उसमें सिखाया है। जैसे हमने क्या सिखाया, हमने कहा ये एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड जहां भी है उसे ऐसे करके तोड़, और इधर ओ लगाओ, यही तो बताया हमने। यस वही चीज बेटा आपको फॉलो करनी है, चाहे ऐसा मॉलिक्यूल हो और चाहे इन्होंने अब ये वाला दे दिया हो। कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल, आपको रूल वही फॉलो करने हैं। बोलो क्लियर है? यस ठीक है, तो ऐसे ही बताओ, अगर यहाँ पे एक और CH3 लगा दे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? नो सर, नहीं होगी। तो मतलब अब तो तुम कुछ भी कर लोगे ना। मतलब अगर हम ऐसे यहाँ पे CH3 लगा दें, ठीक है, और ये बेंजीन ही रहने दें, ठीक बेटा, और मैं कह रहा हूँ अगर एक CH3 यहाँ भी लगा दें, तो क्या तुम डर जाओगे बहुत ज्यादा वाले? नो सर, तो ये तो करा लोगे ना? करा लेंगे। तो ये करा लो फटाफट जल्दी से।
जल्दी से करा लो भैया। ठीक है, तो ये कर लेना, ये आसान सा सस्ता सा क्वेश्चन है, आप कर लेना। अब थोड़ा सा और बेटा लेवल अप करते हैं, करें क्या? यस करो। ठीक है, लेवल टू लेवल चलते हैं, छोटे छोटे से बड़ा, छोटे से, ठीक है? मैं डर जाओगे, लेकिन तुम डरोगे तो नहीं डरेंगे फिर। लो फिर क्वेश्चन लो। ओके। अगर तुमने मेरा वाला रूल फॉलो करा तो कुछ भी आ जाए तुम्हारे सामने, तुम्हें डरोगे नहीं, बस वैसे ही करते रहो जैसे हमने आपको सिखाया, आप वही करो। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत करके आओगे 101%। जैसा आपके टीचर ने आपको बताया, आप उसी रूल को फॉलो करें, तभी इसी में आपकी और मेरी दोनों की भलाई है। ठीक है, करो जल्दी से करो। एक ये लो और एक ये लो। बताओ भाई, चलें आगे क्या? यस सर, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट वाला हो गया? अरे इतनी जल्दी? देखना जरा, क्या तुमने यहाँ से तोड़ा? हाँ जी, बस यहाँ से भी तोड़ ही दिया होगा। यस सर। अरे यहाँ से भी तोड़ा होगा भाई। यस सर, थोड़ा है। और यहाँ से तोड़ा? यस सर। यस सर। प्रोडक्ट देखना जरा, प्रोडक्ट देखना। तो जब इस वाले को देखेंगे तो ये ऐसे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये इतना ऐसे लगेगा, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। बोलो। यस सर। अच्छा, प्लस इधर वाला भी तो ये डबल बॉन्ड ओ ले जाएगा। यस सर। तो ओ डबल बॉन्ड CH2 एक इधर भी आएगा। यस सर। ठीक है, अब बात करें इस वाले नीचे वाले प्रोडक्ट की। नीचे को। देखना जरा, ये डबल बॉन्ड ओ ऐसे, और ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ ऐसे, होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर, होगा। और एक नीचे डबल बॉन्ड ओ होगा कि नहीं होगा? होगा सर। लेकिन यहाँ वाला कार्बन भी तो ले जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे प्लस करके नीचे लिख दो CH2O एक और। यस सर। डबल बॉन्ड हो। यस सर। और अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे Zn भी क्या करता है, एक ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करके ZnO निकालते हैं। खैर वो बात की बात है। बताओ क्या इतने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा? यस सर। ये इतने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल। कितने प्रोडक्ट बने अपने पास? 2 4 बने, 4 भाई, 1 2 3 4। 4 ही तो बने बेटा। यस सर, 4 ही बने। हाँ जी। ना, अरे एक ये वाला बनना, एक ये 2 ये 3 और ये 4। यस सर। ठीक है, ये वाला करो ऐसे ही, ये वाला कर लोगे? हाँ जी, क्या यहाँ से तोड़ दें इसे? तोड़ दिया। और यहाँ से तोड़ दें, क्योंकि और कुछ तो है नहीं इसमें बेटा। हाँ जी। दो ही जगह से टूटेगा। तो देखो, एक तो अपने पास ये हो जाएगा कि भैया ये तुम्हारे पास साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये वाला ऐसा डबल बॉन्ड O। अच्छा, एक यहाँ पे CH2O हो जाएगा, एक यहाँ पे CH2O, तो यहाँ पे 2 CH2O लिख दूं मैं? लिख दो। यस सर। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, क्या दिक्कत बताओ? यहाँ पे 2 आपके CH2O निकल जाए। क्लियर है इतना? यस सर। चलो भाई, हो गया। और क्वेश्चन कर लीजिए थोड़े बहुत। यस सर। तो प्रैक्टिस करा देंगे, इसके बाद भी अगर तुम गलत करके आए तो फिर तो तुम पिटोगे भाई। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ? हाँ जी सर, आ रहा है। देखो, जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई मजा आ रहा है, और जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूछ भी नहीं रहे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बेझिझक पूछ सकते हो बेटा। माइक खोलो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, पूछो, है ना? और यहाँ पे ऐसे करके बिलो द प्लेन एक आपका क्या लगा हुआ है, CH3। ठीक है, कह रहा है इसका बताओ क्या करें, तो तुम बताओ क्या करें इसका। यहाँ पे अपने पास है CH3, इसका भी क्या करेंगे अपन, O3 से रिएक्शन करेंगे, Zn और
H2O। अच्छा हमने ZnH2O नहीं लिख लेना बेटा, ठीक है, यहाँ पे ओजोनोलिसिस चल रहा है अपना भी, ठीक है, Zn और H2O। हम ओजोनोलिसिस ऐसा करना चाहते हैं कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। यस सर। हाँ और भी रिएक्शन, हाँ और रिएक्शन तो बेटा अभी बहुत है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, केमिकल रिएक्शन भी है, बट जो करा है उसे कम से कम इतना पक्का पक्का कर लो कि तुम उसमें गलती होने के चांसेस ना रह जाए, कि ये हो जाए कि हाँ भाई सर अब ये तो मेरा गलत नहीं होगा, बाकी आप जो दोगे वो देखी जाएगी, इसमें गलती नहीं होगी हमारी, इतना अच्छे से तैयार करो। आई बात समझ में? यस सर। तो इसमें तो यार कुछ है ही नहीं, तुम्हें लगता है यहाँ से तोड़ देना चाहिए? तो जब आप यहाँ से तोड़ोगे तो इसमें देखो भाई जो एबव द प्लेन है वो एबव द प्लेन ही रहेगा, एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा ओ, और एक ऐसे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। ठीक है, और एक तुम्हारे पास यहाँ पे एबव द प्लेन क्या लगा था बेटा, CH3, वो वैसे ही लगा रहेगा, ठीक है, और एक आपका बिलो द प्लेन CH3 लगा था, वो भी वैसे का वैसे ही लगा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा तो 6 मेंबर टाइप दिख रहा है बट है 5 मेंबर ही, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। चलो इसका देख लो, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के तोड़ देंगे, तो जब यहाँ से पकड़ के तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, और एक ये ऐसे करके ऐसे कर दो डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि एक ही साथ तो आ नहीं पाएगा, तो हम इसे यहाँ ये वाला कार्बन है इसे हमने नीचे के लिए, इसका इस वाला देखो ये वाला कार्बन है कि नहीं है, यस एक डबल बॉन्ड ऊपर होगा तो हम उसे नीचे के लिए दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है कर सकते हैं, चलो ठीक है बेटा। देखो यार अविनाश भाई सीक्वेंस से करेंगे रिवीजन, बेटा सीक्वेंस से होता है, इधर उठा के उधर उठा के ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हो गया सर, इतना हो गया सर। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुकना बस। ओके। चले बेटा आगे चले, ये वाला समझ में आ गया सबको? यस सर। तो भाई देखो हम लोगों ने क्या करा, कितने सारे क्वेश्चन करे, यहाँ से क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इनफैक्ट ओजोनोलिसिस में होता क्या है कि हम O3 की प्रेजेंस, O3 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnNH2O, ठीक है, और हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का अलग अलग फॉर्मेशन होता जाता है, डिपेंड्स कि हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस टाइप के तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर इसके बाद रिंग में है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम अब तो नहीं होगी, होगी क्या रिंग वालों में प्रॉब्लम? नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये वाले क्वेश्चन कर लिए, फिर हम लोगों ने क्या करा, ये वाले कर लिए, और अब आप क्या करोगे जो हम बताएंगे वो। हाँ बेटा देखो अभी तो मेरे हिसाब से आज तो इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो नहीं पाएगा, तो बिल्कुल अपने आशा कल होगा। और तुम्हें कल की क्या चिंता है यार, पहले अभी जो चल रहा है उसे पढ़ो ना, है ना, अभी मजे लो, अभी ये समझो कि कितना तुम्हें इसमें कितना समझ में आया। अगर ये अब तुम सोच के देखो, क्या तुम्हारी ओजोनोलिसिस एकदम पक्की पक्की हो गई बेटा? हाँ जी हो गई। बस एक एक स्टेप बढ़ो ना, कल जो होगा वो कल की कल देखी जाएगी, अगर नहीं 2 दिन में वो 3 दिन में कराएंगे रिवीजन, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की 20 नंबर की वेटेज है तुम्हारे इसके अंदर, क्या कहते हैं, पेपर के अंदर। यस सर। तो इस चैप्टर को तो अगर आप थोड़ा टाइम लेके भी पढ़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, सॉरी एल्काइंस का हाइड्रेशन करेंगे और हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे, ठीक है। ये वाली रिएक्शन याद है तुम लोगों को? यस सर। क्या करते हैं इसमें, कोई बताएगा मुझे? हम लोग पहले तो एक एल्काइल उठा लेंगे, ठीक है, जैसे हमने क्या करा, H2SO4 लेंगे, H2SO4 लेंगे और HgSO4 भी लेते थे, ठीक है, HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट H2O। और होता क्या था, हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता था कि भैया CH3 अनस्टेबल बनता था, यहाँ पे OH और डबल बॉन्ड CH2 ये बनता था। ये कौन सी फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? इनॉल। इनॉल फॉर्म का मतलब है इस वाले कार्बन पे इन भी है, इसी कार्बन पे OH ऑल भी है, तो इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म। और ये बेटा हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता था, मतलब क्या हो सकता था, ये कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कैसे होता है वो भी हम तुम्हें दिखा दे रहे हैं अभी, देखो भाई
इस वाले H को ऐसे ओपन करेंगे और इस वाले को, हाँ इसे रहने दो, चाहो इसका क्या करना, इसे ऐसे रहने दो, ठीक है। और इस वाले H को ऐसे ओपन करेंगे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला H किधर आ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास, बस। तो कीटो इनॉल इसे बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये से बोलते हैं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कीटो। ये इनॉल और ये कीटो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्काइन को इनॉल में और कीटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम उसकी रिएक्शन करा दें किससे बेटा, HgSO4 से या फिर H2SO4 से, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे ही हम लोग ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलाइन जिसे बोलते हो, ठीक है, एसिटिलीन जिसे बोलते हो आप, ठीक है। अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी फॉर एग्जांपल H2SO4 और HgSO4 से, HgSO4 से, और आपने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया वाटर, तब क्या होगा देखना, तब हो जाएगा भैया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या क्या लग जाएगा बेटा, OH। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, देखना जरा, इसमें अपने पास हो जाएगा CH3, तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे जाएगा CH डबल बॉन्ड O, मतलब ये वाला H शिफ्ट हो जाएगा इधर और यहाँ पे वाला O चला जाएगा इधर, ठीक है। यस बट ये बनाया क्या हम लोगों ने, ये हम लोगों ने एल्डिहाइड बना लिया। एल्डिहाइड। हाँ, तो बताओ ये वाली रिएक्शन समझ में आई बेटा? यस एक बार से रिपीट कर दो। ठीक है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C। अच्छा एक और तुम लोगों को बात समझाते हैं बेटा, ध्यान रखना, वैसे तो यार हर रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म है, बट ये अगर तुम इतनी सारी मैकेनिज्म पढ़ने जाओगे तो भाई तो फिर तो 1 साल लग जाएगा खाली मैकेनिज्म पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीजों को तुम्हें याद भी करना पड़ेगा कि भाई HgSO4 H2SO4 का काम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, PCC PDD का काम क्या है, ठीक है, KMnO4 का काम क्या है, ये सब चीजें तुम्हें बेटा याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें भी ये दे रखा है। तो बेटा हम क्या बोल रहे हैं कि होगा क्या कि ये करेगा क्या, अल्कोहल ग्रुप को मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा एक तरीके से, क्या करेगा, हाइड्रेशन, HOH मॉलिक्यूल को लाके लगा देगा इस वाले कार्बन पे, यानी कि क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CH3C, यहाँ पे लग जाएगा OH डबल बॉन्ड CH एंड H सिंगल CH3। अब ये क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा बताओ, तो हाँ भाई ये भी इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करेगा, मतलब कैसे रहेगा बता सकता है कोई, ये से डबल बॉन्ड ये वाला H इसे दे देगा, ये इसे चला जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। ठीक है। तो यहाँ भी टॉटोमेरिज्म होगी, तो ध्यान रखना, ये तुम्हें क्यों बताया गया, तुम्हें इसलिए बताया गया कि अगर कभी भी मान लो तुमने एल्काइन की रिएक्शन कराई तो बेटा मतलब अगर बात करें बीच में ये भी प्रोडक्ट बनेगा, बट ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, नो सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये फाइनल प्रोडक्ट हो, मतलब ये जो है इसमें कन्वर्ट भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोगों को ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बताओ ठीक है। यस सर। चलो इसके अंदर तुम लोगों ने बेटा 2 मैकेनिज्म पढ़ी होंगी, एक OMDM और एक HBO पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? OMDM, हाँ जी। OMDM का मतलब होता है ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, है ना, ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और HBO का मतलब क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद है? यस HBO। HBO का क्या नाम है, ये नहीं याद है। HBO का बता, HBO का तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक। यस सर। तो देखना इसकी इसी के अंदर बेटा तो आपके पास 2 टाइप की रिएक्शन आती हैं, जैसे अगर आपने क्या करा कि भैया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, राइट, और अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी HgOAC का होल ट्वाइस से और बेटा H2O से करा दिया आपने, किससे, H2O से, और अगर आपने यहाँ पे ले लिया NaBH4, ये तरीका दूसरा क्या है कि भैया अगर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, ठीक है, और अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी B2H6 से और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले लिया, ठीक है, और पेरोक्साइड ले लिया, ठीक, जो आपको क्या देगा, OH नेगेटिव बेस देगा। तो इस वाली रिएक्शन को, अगर ये वाले रिएजेंट है तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं OMDM, क्या बोलते हैं बेटा, OMDM। OMDM का मतलब होता है ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM रिएक्शन, ठीक है, और इसे बोलते हैं HBO रिएक्शन, क्या बोलते हैं, HBO रिएक्शन, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई मुझे बता सकता है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में? एक में कीटोन बनता है, एक में है एल्डिहाइड बनता है। एक में कीटोन बनता है, एक में एल्डिहाइड, बिल्कुल सही। देखो अगर इस वाले की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें भैया पहले तो वही जाएगा
CH3 इसमें C, कीटोन इसका आ जाएगा OH और डबल बॉन्ड आ जाएगा अपने पास क्या CH2। क्या इक्विलिब्रियम में जाएगा? ये सर जाएगा। मतलब ये H आएगा इस वाले कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, तो डबल यहाँ पे बॉन्ड कीटोन का C फॉर्मेशन डबल होगा। बॉन्ड O और CH3 यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, क्या आ जाएगा CH3 CH3। और अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा हो जाएगा कि भाई CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH OH। देखो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है उसमें 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो तुम्हारी कैसी होगी, एसिडिक मीडियम में होगी, ठीक है। हाँ एसिडिक, HgOAc क्या एसिडी तो है तुम्हारा, तो एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होती है वहां पे तुम्हारे 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, बस तो इतना ध्यान रखना है, ठीक। अब बताओ क्या हो जाएगा। अब होगा ये कि ये वाला H आएगा इधर, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। 1 डिग्री में क्या होगा भैया, ऐसे करोगे तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा, और OMDM यानी कि एसिडिक, सॉरी उल्टा बोल गया, एसिडिक मीडियम में 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यस 2 डिग्री का जब तुम इक्विलिब्रियम में कराओगे तो कीटोन बन जाएगा, ठीक, ओके। कीटोन। और जो तुम्हारा HBO होता है बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव क्या बेस ही तो है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और तुम्हारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यस ठीक है बेटा। यस सर। चलो इसका नोट कर लो जल्दी जल्दी, हो गया सर। ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। बाकी इसके आगे का जो है वो कल रिवाइज करेंगे अपन। हाँ जी। PHC ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे Hg2+ से और H+ मतलब एसिडिक मीडियम में, तो तुम्हें बताना क्या बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और कह रहा है इसकी आप क्या करोगे, सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कराओगे। आफ्टर हेलोजिनेशन आप X बनाएंगे, और X के बाद आप क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH से। अब अगर तुम्हें इसकी वर्किंग पता है तो बहुत अच्छी बात है कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है, क्या करता है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इधर क्या करोगे, O3 से रिएक्शन कराओगे Zn और H2O की प्रेजेंस। अब तुम्हें पता ही कि एल्कीन का ओजोनोलिसिस तुम्हें मालूम ही क्या करना है, कैसे कराना है, ठीक है। Z, तो तुम्हें बताना X Y Z क्या क्या होंगे, ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन, यस सर। C डबल बॉन्ड CH और CH2CN, ठीक है। कह रहा है इसकी रिएक्शन अगर आपको करानी है किससे, PH MgBr से, MgBr से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो आप बनाओगे क्या, आप बनाओगे X, तो आपको बताना है X क्या है, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है एसीटोन विल बी ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ, एसीटोन will be obtained by the ozonolysis of, ठीक है। तो बस अब तुम्हें ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये तुम्हें अपने होमवर्क में करके लाने हैं भाई, कर पाओगे।
हाँ जी सर, कर लेंगे। सर तो आज आपने जो भी रिवाइज करा एक बार उसे समराइज कर देते हैं, ठीक है। Yes, तो हम लोगों ने sir. भाई Okay, स्टार्टिंग sir. कहाँ से करी है, एक बार स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग। Oxidation स्टार्टिंग of alcohol. बिल्कुल सही। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, ऑक्सीडेशन करा अल्कोहल का। तो हमने देखा कि 1 डिग्री में क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा था, और भैया क्या हो रहा था हमारे पास Aldehyde एल्डिहाइड का का formation फॉर्मेशन। हो 2 रहा डिग्री में भी वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था और हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन होता। Ketone. बट 3 डिग्री पे किसी भी टाइप का No अल्कोहल reaction. मॉलिक्यूल यहाँ से नहीं निकल रहा था, वाटर मॉलिक्यूल, और रिएक्शन नहीं हो रही थी। फिर हमने देख लिया कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं और अपने पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम लोग कहाँ पे बेटा, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, जो क्या थी हमारे पास, डीहाइड्रोजनेशन। मतलब कि मैं H2 को निकालना था, राइट। Yes, sir. तो भैया देखो, हमने 1 डिग्री में H2 निकाल दिया, हमने 2 डिग्री में भी H2 निकाल दिया। क्या हम 3 डिग्री में बेटा H2 निकाल पाए? निकाल पाए। बेटा H2 ना निकाल पाके H2 निकाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, Yes, H2 sir. तो क्या हुआ, निकल गया, और एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। Alkene तो का मोरल ऑफ द स्टोरी है कि 3 डिग्री का तुम बेटा, अगर तुम कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराओगे तो रिएक्शन तो होगी, बट एल्कीन बनेगा, ना कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन। Yes, sir. फिर हमने क्या करा, ओजोनोलिसिस करा लिया। ओजोनोलिसिस का हमने यहाँ पे तुम्हें फॉर्मेट लिख दिया, रिएक्शन का ये फॉर्मेट होगा, ठीक है। क्या फॉर्मेट होगा कि भैया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे O और O को ऐसे करके तोड़ेंगे तो क्या होगा, तुम्हें बता दिए कैसे होगा। उसका हमने तुम्हें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके हर टाइप के क्वेश्चन ओजोनोलिसिस का करा दिए, और हमें नहीं पता कि, हमें नहीं लगता कि तुम लोगों को अब किसी भी तरीके की ओजोनोलिसिस में दिक्कत होगी क्या बेटा। नहीं होगी। फिर हमने क्या करा, उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रेशन कर लिया किसका, Hydration. एल्काइंस का। एल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे तो H2SO4 या फिर HgSO4 की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। और जब करेंगे तो इनॉल फॉर्म होगा, इनॉल से हम लोग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. अभी के लिए हम लोगों ने फिलहाल इतना ही पढ़ा है, और हम लोग इसके आगे का रिवीजन करेंगे कल। सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन में सिर्फ हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. आप अपलोड कर दोगे ये वाला? ये वाला हम अभी अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है चलो टाटा बाय बाय। इसके बाद कौन सी क्लास है बेटा? Sir, Physics. physics आशु की। सर की है। आशु सर की है। आशु सर अभी आए कि नहीं, देखना जरा। नहीं, अभी नहीं आए हैं। चलो, तो तुम में से किसी एक को हम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, किसे सौंपे? किसी को भी। यस सर। ओके, दीपिका आपको बना देते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो तो इन क्वेश्चंस को करके लाना बेटा। तुम लोगों से मिलेंगे हम लोग कल। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय, मजे करो। बाय 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 सर। बाय सर। मैं लीव कर दूं ना? हाँ ठीक है, मुझे लीव कर दो, बाय। यस सर।